हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से आपस में जुड़े। हम लोग इससे पहले के क्लास में स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल नहीं बल्कि एक संघ राज्य है। इसके आधार पर हम लोगों ने स्विट्जरलैंड की संविधान में संघवादी तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने लिखित और कठोर संविधान तथा शक्तियों का विभाजन के बारे में जाना था। और आज बाकी बची हुई चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। स्विस संविधान में संघीय तत्वों का अध्ययन करते हुए हम लोगों ने शक्तियों का विभाजन और लिखित और कठोर संविधान के बारे में जाना। आज हम लोग बात करते हैं फिर उसके अन्य तत्वों के बारे में, संघवादी तत्वों के बारे में, जिसमें तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी। संघीय शासन का तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मतलब यह है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी, यानी काम करेगी। और अगर संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कामों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ तथा इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध है अवैध घोषित कर सकती है। संघ व इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों का निर्णय उसी का काम होता है। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता से मतलब ये है कि संघ और इकाइयों के द्वारा कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध बनता है उसको अवैध घोषित कर सकता है। और साथ में इन लोग दोनों के बीच में शक्ति से संबंधित कोई मसला अगर खड़ा होता है तो उसका निपटारा, उसका समाधान भी सर्वोच्च न्यायालय ही या न्यायपालिका ही करती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संघातात्मकता की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को वह सर्वोच्चता और उस रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है जिस रूप में वह अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय कैंटनों, यानी कि राज्यों को कैंटन बोलते हैं, वहां की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानून का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है और उन्हें अगर संविधान के विरुद्ध समझे तो अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संघात्मकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि
इस संबंध में संघ की इकाइयों के तुलना में संघ को अधिक महत्व दे दिया गया है। तो ये थी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जिसमें स्विट्जरलैंड के अंदर उतना संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जितनी न्यायपालिका को उच्चता या उच्च स्थान प्राप्त होता है उतना स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन फिर अब इसकी चौथे तत्व की बात करते हैं। उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इन अपर चैम्बर। संघात्मकता का एक सहायक तत्व यह है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। यानी कि संघात्मक लक्षण की एक खूबी, तत्व की खूबी ये है कि छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, संघ राज्य में सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है उच्च सदन में। स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन राज्य परिषद में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, राज्य परिषद पहले कहा जाता था, अब सीनेट कहा जाता है, में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। वहां जो राज्य हैं, राज्यों को दो हिस्सों में दो तरह से बांटा गया है। एक को पूर्ण राज्य का दर्जा है और दूसरे को आधा राज्य की दर्जा है। तो ये वहां पर डिफरेंसेस है। पूर्ण कैंटन के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट में भेजा जाता है। ये अलग बात है कि राज्यों में आधे और पूरे का कुछ डिफरेंस है, लेकिन आधों में सबको 1-1 और पूर्ण राज्यों में सबको 2-2 प्रतिनिधि उच्च सदन में भेजने का अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी 5वें संघात्मक तत्व की। संशोधन काम में इकाइयों की शक्ति, पावर ऑफ द यूनिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तत्व को अपनाया गया है। संशोधन प्रस्तावित करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों द्वारा उसे स्वीकार न किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसके छठे संघवादी तत्व की, दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप। ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम यानी कि पहला संघ की नागरिकता और द्वितीय यानी कि दूसरा राज्य की नागरिकता। स्विस संघ इस दृष्टि से एक कदम आगे है। वहां हर नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है। संघ की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और कम्यून की
कम्युनिटी नागरिकता, यानी कि कम्युनिटी जिस समुदाय से आता है उसकी वो नागरिकता। तो ये थे स्विट्जरलैंड के संघ के अंदर संघवादी तत्वों का विश्लेषण की जानकारी जो हम लोग छेद पढ़े। उपयुक्त यानी कि इन सब जो संघवादी तत्व की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संघीय व्यवस्था के अधिकांश लगभग सभी प्रमुख तत्व स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में मौजूद है। संविधान में संघ के स्थान पर राजमंडल कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय संविधान में भी कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक अपनाया नहीं गया है और संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने तथा उन्हें असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन ऐसा एक विशेष कारण से है, एक खास कारण से है, जिसके कारण ये व्यवस्था वहां नहीं किया गया। स्विस नागरिक जनता को प्रत्यक्ष सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और वे इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रतिबंध लगाया जाए। उनके अनुसार संघीय न्यायालय के एक ही न्यायाधीश हेंस ह्यूबर के शब्दों में संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में किया गया प्रबंध संघात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था नहीं बल्कि लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है, यानी कि न्यायपालिका का प्रतिबंध ना होकर के जनता का जो लोक निर्णय का जो प्रतिबंध है वो उस पर लागू होता है। दरअसल संघीय व्यवस्था के आदर्श की विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुरूप रूप अपनाया जाता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राजमंडल की संज्ञा देना भ्रामक है, यानी कि भ्रामक है। यह पूरी तरह से एक संघ राज्य ही है। तो ये थे स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था और उसके संविधान में दिए गए संघवादी तत्वों का अध्ययन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में।